नमस्कार। मैं अदिति पोहनकर। मैं एक एक्ट्रेस हूँ। रिसेंटली मैंने एक किरदार निभाया था जिसके कारण मेरा विश्वास स्पिरिचुअल मास्टर्स पे से उठ गया था। पर फॉर्चुनेटली उसी दौरान मेरी मुलाकात एक डिवाइन फ्रेंड मैत्रेय दादाश्री जी से हुई। एक सच्चा गुरु कौन होता है ये मैंने मैत्रेय दादाश्री जी से सीखा। तो आइए, मेरे कुछ सवाल हैं एंड आई एम श्योर आपके भी होंगे। आज इस मुलाकात में उन सवालों का जवाब लेते हैं मैत्रेय दादाश्री जी से। तो ईश्वर कहाँ है? अगर वो ये सब देख रहे हैं तो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? देखो, ईश्वर जैसे आप कहते हो ईश्वर कहाँ है, जवाब इसका बहुत सरल है। ईश्वर तो आपके भीतर ही है। आपको आंखें खोल के यहाँ वहाँ देखने की जरूरत है नहीं। ईश्वर तो हमेशा ही आपके साथ थे, आपके भीतर ही थे। शायद आपने उन्हें पूरी तरह से अनुभव नहीं किया, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर कहीं और पे है। और अगर ये बुराई फैल रही है, अलग अलग बाबा जो हैं, गुरु जो हैं, ईश्वर के नाम से गलत काम करते भी हैं, और ये आते ही क्यों हैं, ऐसे करते ही क्यों हैं, तो ईश्वर क्या कर रहा है? ईश्वर को बुरा नहीं लग रहा है क्या कि उनके नाम पे इतना गड़बड़ी हो रही है और लोग उनका मिसयूज कर रहे हैं, गलत उपयोग कर रहे हैं? पर सत्य क्या है? अगर आप पीछे इतिहास में जाते हो तो आपको दिखाई देता है, रावण भी तो होके गए हैं, कंस भी तो होके गए हैं। इतने लोग तो आए ना, तब ईश्वर कहाँ थे? और ऐसे अनगिनत कितने असुर आके गए हैं। तो शायद वो उस जो कपड़े पहनते हैं ना, जो पहनावा जो होता है, जो पहराव जो पहनते हो, वो शायद झूठा हो सकता है। शायद ऐसे हो सकता है कि भीतर कली है और बाहर जो है वो कोई संत है, ऐसे हो भी सकता है। तो पर उस वक्त भी अगर कंस को या रावण जो होके गए हैं, उन्हें अगर हम ठीक कर पाए, उन्हें अगर ईश्वर ने ठीक किया है, तो सभी को ठीक करेंगे, सभी ठीक हो जाएंगे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि बुराई हो रही है तो रुकेगी नहीं। आपको अगर भीतर से लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है, तो आप भी आवाज उठा सकते हो, आप भी प्रश्न पूछ सकते हो, है ना? जैसे आप आश्रम सीरियल में काम करते हो, वहां पर गड़बड़ी हुई है तो किसी ने आवाज उठाया है, वो आपका कर्तव्य है, वो आपका धर्म है और आपको करना ही चाहिए, है ना? आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आपको उसके डट के मुकाबला करना चाहिए। पर क्या सिर्फ वो बाबा ही बुरा है समाज में और बुरे है ही नहीं? आप ऐसे भी देखो, आप हर जगह देखो, हर क्षेत्र में देखो, सब जगह बुराई ही बुराई दिखती है आपको। फिल्म इंडस्ट्री में देखो, आपको लगते हैं वहाँ पे सब संत ज्ञानी लोग हैं, सब पुण्यवान लोग हैं, या जो बनाते भी हैं सीरियल्स, है ना, आश्रम सीरियल बनाते भी हैं, हम दिखा रहे हैं कि ये बुराई है। पर आप ये भी देखो ना कि आपके भीतर कितनी बुराई है। आप किसी और के पास अगर उंगली दिखाते हो, आपके भीतर क्या है, एक बार आप वो भी चेक कर लो। आप जब किसी की बुराई दिखाने का ही अगर आपने काम लिया है, जैसे नेटफ्लिक्स पे जो एक सीरियल भी आता है ना, ओशो के ऊपर, हम देख चुके हैं, ऐसे वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, तो उसमें बहुत ही बुराई दिखाई है। तो वो एक मार्केट है और मार्केट में चल गया, है ना? किसी की बुराई करने से मार्केट चल जाता है, तो वैसे हम इंडिया में भी कर सकते हैं, है? सत्य क्या है, नियम क्या है कि अच्छाई जो है ना वो छिपती है और बुराई जो है बिकती है। तो ये बहुत सरल हो जाता है, बहुत सरल है ना। जहां बुराई दिखे उसे लेकर आओ और बिकना शुरू करो, और लोगों देखते हैं, उनको पसंद भी है लोगों को। तो प्रश्न ये है कि भीतर पहले आपके अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है, आप कितने शुद्ध हो। आप किसी के पास उंगली दिखा रहे हो तो आपके भीतर आपको क्या लगता है कि मैं पुण्यवान हूं कि नहीं हूं? क्या मैं भी उतना ही बुरा हूं? एक तालाब है, तालाब के सामने बैठ के सब लोग पत्थर मार रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर लेके सब डाल रहे हैं और तालाब को गंदा कर रहे हैं। किसी ने बड़ा पत्थर फेंक दिया उसमें, तो सभी की उंगलियां उसकी तरफ, अरे देखो इसने पत्थर मारा, तालाब खराब हो गया। पर आप ये भूल रहे हो, आप भी वही काम कर रहे हो, आप भी गलत काम कर रहे हो। तो पहले अपने आप को शुद्ध करो, फिर आप किसी और को बताओ कि कौन गलत है, कौन सही है। और यहाँ पर कभी हम भूल जाते हैं, चूक हो जाती है।